जस्सी जैसी कोई नहीं। राज ये आप क्या कर रहे हैं? इस डब्बे में अपने सारे दुख डाल रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, ये नौकरी पेशा जिंदगी मेरे लिए है ही नहीं। ओके, सो गुड बाय। सर प्लीज, आप गुस्से होने से कोई फायदा नहीं है साहब, थोड़ा शांत हो जाइए। और शांत? कौन कहता मैं शांत नहीं हूँ? मैं शांत हूँ। I'm cool, ओके? लेकिन सर तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो, मुझे अपना काम करो। आओ तो मेरा। जैसे क्या हुआ? कुछ नहीं। जैसे क्या हुआ? सिस्टर जस्सी फिर से समाज सेवा में लगी हुई है। रात से तो बहुत गुस्से में है, सारा कमरा उलट पुलट हो रहा है। हाँ तो ठीक है, मत दीजिए हमें फैब्रिक्स, हम भी किसी और सप्लायर के पास चले जाएंगे, समझे आप? आजकल के लोगों को बात करने की तमीज तक नहीं। सर रात से जा रहे हैं। तो क्या करूं? फूल रखवाऊं? उसके लिए फेवरेट पार्टी दूं? क्या करूं मैं? सर उन्हें रोकिए ना। क्यों? वो खुद जा रहे हैं, मैंने बोला उसे जाने के लिए। अगर रुकना है तो खुद रुक जाए। सिस्टर जैसी क्या हुआ? दोनों मान गए ना? लेकिन दोस्तों में तो लड़ाई होती रहती है। दोस्त? मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई दोस्त नहीं। इतने साल की दोस्ती बहुत बुरा हुआ। अरे मैं तो कहती हूँ एक तरह से अच्छा ही हुआ। सोचो अगर गुलमोहर में राज नहीं रहेगा तो कम से कम परी की एंट्री तो बंद। वैसे मजे आते अगर राज बच्चे की प्राइवेट का ऑफिस आ जाता और उसके पीछे पीछे गोल मटोल परी मिल्क बॉटल दोस्ती? अरे ऐसे दोस्तों से दुआ रहना अच्छा है, कम से कम ये तो पता रहता है कि क्या करने वाला है। ऐसा तो नहीं होता कि आप इस पे यकीन करें और हर बार आपको धक्का तो तब लगता है जब वो जिसे आपने अपना दोस्त कहा हो वो आपके साथ। हटो, हटो। ऐसा नहीं है सर। जो भी काम और दोस्ती में फर्क है, काम में गैर जिम्मेदारी और लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करता। सर ऐसे तो लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी। ना हो, लेकिन ये दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। सर प्लीज, सर आप ऐसा मत कीजिए। सच्चे दोस्तों की जो दिल में जगह होती है ना, वो किसी भी और रिश्ते से नहीं भर सकती। और अगर वो जगह खाली रह जाए तो बहुत अकेलापन लगता है सर। सप्लायर्स के साथ मीटिंग फिक्स की? सर क्यों? आज तुम्हें मीटिंग फिक्स करनी थी ना? लेकिन राज सर। क्यों? राज के बिना मीटिंग्स पे नहीं जा सकते क्या? अब तुम उसके बिना मीटिंग्स पे जाने की आदत डालो, समझे तुम? पता नहीं इस परी में ऐसा क्या है जो राज और अरमान दोनों लड़ पड़े उसके लिए। अरे मुझे तो उस बच्चे के लिए दुख होता है। अरमान जैसा रईस चाचा होता तो उसकी भी लाइफ बन जाती। चलो मैथिली जैसी मौसी तो हो गई, परी और इसका तो पिछले जन्म का रिश्ता लगता है। ये सब कोई मजाक नहीं हो रहा है। क्या कह रही हो? इतना कुछ हो रहा है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। जो भी हो रहा है गुलमोहर के लिए बहुत बुरा हो रहा है और हम सब के लिए भी। और उससे भी ज्यादा बुरा तो ये हो रहा है कि किसी की सालों पुरानी दोस्ती टूट रही है। तुम्हें पता है जब किसी की दोस्ती टूटती है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की किताब के सबसे जरूरी पन्ने किसी ने फाड़ के फेंक दिए हो। ये वाले दे दो 7। नहीं, इसके दे दो ना 4। एक, 2, 3, 4। ये तो छोटे से हैं। ये वाले दे दो ना, बड़े वाले। इसके 4। रंग अजीब सा है ना। इसके दे दो बैंगनी के 4। भाई साहब ऐसे नहीं होगा, पहले आप खुद को चाहिए क्या? ये फूल चाहिए और क्या? अरे तो कौन सा चाहिए? तुम्हें पता है जब किसी की दोस्ती टूटती है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे जिंदगी की किताब के सबसे जरूरी पन्ने किसी ने फाड़ के फेंक दिए हो। अगर मुझे ऐसा लग रहा है तो क्या नंदू को ऐसा नहीं लग रहा होगा? वो भी तो नंदू बुद्धू है। अब मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं क्यों नहीं फोन कर सकती उसे?
जस्सी से पूछता हूँ कौन से फूल खरीदूं। हेलो चेस्टू। number you've called is currently unavailable. Please try again. राज तुम कहाँ जा रहे हो? परी, मुझसे कुछ मत पूछना। मैं कोई भी सवाल का जवाब देने के बिल्कुल मूड में नहीं, ओके? ओके ओके, मैं तो ऐसे ही पूछी थी राज। राज, अरमान तुम्हारा दोस्त है ना, इस तरह से लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि उससे। मैंने कहा ना, चुप। ओके ओके, ठीक है, तुम्हारे मन में जो है तुम करो। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? हम दोनों के पास भाग भी नहीं है, पैसे नहीं होंगे, ओह माय गॉड, खाना पीना, कपड़ा लत्ता और फिर मुन्नी का दूध, उसका डायपर, उसका खाना। बिना पैसे की उसकी पढ़ाई कैसे होगी? अगर हम दोनों ही बेकार हो गए तो उसकी परवरिश कैसे करेंगे राज? परी, परी, परी। ओके ओके, ठीक है राज, ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो। अगर तुम्हें परवाह नहीं है मुन्नी और मुन्नी तो रहने दो, मैं ये काम अकेले उठा लूंगी। लेकिन राज, गुलमोहर का क्या होगा? वो कैसे चलेगा तुम्हारे बिना? गुलमोहर की कामयाबी किसी एक इंसान की वजह से नहीं है जस्सी। तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है। चलो। हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दीजिए। रेट में हम आपको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट का नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम कस्टमर के साथ क्रेडिट टू बिजनेस नहीं होता सर। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम बिजनेस करेंगे तभी तो कस्टमर लौट, जब लौट कर आएंगे तो क्रेडिट भी मिल जाएगा। सॉरी सर, गुलमोहर हो या टाटा बिरला, हमारी पॉलिसी एक ही है सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू। जस्सी, लॉयर को बुलाओ। बंद करो गुलमोहर को। जरूर हमारी कोशिश में कोई कमी रह गई होगी, और भी ऐसे कई सप्लायर्स होंगे जिन्हें हमने अभी तक कांटेक्ट ही नहीं किया हो। आप प्लीज उम्मीद मत छोड़िए। जस्सी, उम्मीद और बेवकूफी में फर्क होता है। कलेक्शन अब नहीं बन सकता, यही सोचिए। अगर हम पहले से ही ठान ले कि ये काम नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं होता। ये मेरी बेबे कहती है। अरमान, तुमने अब तक कुछ किया या नहीं? क्या मलिका, किस बारे में? क्या नहीं किया मैंने? परी के बारे में। तुम उसे इस हालत में ऑफिस से कैसे निकाल सकते हो? मलिका, उसके बारे में मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया है। I don't understand. इसमें इतना सोचने वाली? जस्सी, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज रुको ना, तुम्हारे बिना तो अरमान और मेरे बीच में कोई बात ही नहीं हो सकती। सो अरमान, फैब्रिक के बारे में क्या हो रहा है? मलिका, ये जस्सी का डिपार्टमेंट है, जस्सी हैंडल कर रही है। जस्सी, तुम्हारे हिसाब से कब तक आ जाएगा फैब्रिक? सप्लायर्स के साथ बात हो रही है। अरमान, मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त दे रही हूं। मलिका, शाम तक का वक्त देने का फायदा क्या? और हम लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं ना, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि तुम्हारी पूरी कोशिश भी कम पड़ गई है, क्योंकि अगर फैब्रिक नहीं आए तो गुलमोहर का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और सारी जिम्मेदारी शेख की तरह। मलिका, तुम जानती हो राज क्या नहीं है वही। So what? अगर राज नहीं है तो गुलमोहर बंद नहीं हो जाएगा, और तुम ये क्यों भूल जाते हो? राज नहीं, तुम।
पीछे देखो कैसा बुदमना बैठा है, ऑन ही नहीं हो रहा। जरूर कोई तार मार गए होंगे, ये खराबी इन मशीनों में। क्या कर रही है तू? जी वो वहां से बंद था। ये ऑफ है। पता नहीं क्यों हर जगह पर कंप्यूटर लगे। अच्छा खासा फाइलों में काम करते, संभाल के रखते। कैसे कैसे गैर जिम्मेदार लोगों को ये नहीं है कि काम अधूरा पड़ा हुआ पहले आकर के उसको पूरा करें, अरे उसके बाद लड़ो मरो जो मन में आए वो करो। अरे तू क्यों खामखा चिल्ला रहा है बिल्लू? मान क्यों नहीं लेता? तुझे उसकी याद आ रही है? किसकी? मुझे किसी की याद नहीं आ रही। छोड़ बिल्लू, नंदू के बिना तेरा काम नहीं चलता। चाहे तू उसे हड़का ले चाहे कुछ कर ले, तू उसके बिना रह नहीं सकता। बताओ क्या? नंदू, मैंने अभी भी तुम्हारी बीफ के पीछे कुछ लिखा। अच्छा ठीक है, वापस लिख देती हूँ। बताओ क्या लिखा, गैस करो। चेष्टा मुझे ये नहीं आता। नंदू, मैं जानती हूँ तुम्हें ये क्यों नहीं आता। तुम्हारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। जरूर अपनी सेक्रेटरी के बारे में सोच रहे होंगे। नहीं चेष्टा, मैं किसी के बारे में नहीं सोच रहा। देखो नंदू, अगर तुम्हें किसी और के बारे में सोचना है ना, तो मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे? सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तो मैं मान जाऊं? गुस्सा थूक दूं? थूक। मैंने गुस्सा थूक दिया। हमारी गिफ्ट आप? चेष्टा, मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गया। खाना भूल गए? कोई बात नहीं, अगली बार लेके आना। आज मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या? पहले आंखें बंद करो। करो जैसे कि मैंने तुम्हारी नाक कटवा दिया है। तुमने बिल्कुल वही किया है। मैं तुम्हारी तरफ अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं भागता। अगर मेरी जगह कोई और होता ना, तो तुम्हें कब का नौकरी से निकाल चुका होता। क्यों आई हो यहाँ पर? अरमान ने तुम्हें भेजा या परी ने? नहीं सर, मैं सर। झूठ मत बोलो जैसी, तुम्हारे पेट में फिर से दर्द होना शुरू हो जाएगा। सर मैं खुद यहाँ पे आई हूँ और किसी को पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। चलो, किसी को तो फिक्र है मेरी। इसी बात पे एक ड्रिंक हो जाए, क्या लोगे बताओ? नो सर, मैं ड्रिंक नहीं, मुझे आपकी मदद चाहिए। जस्सी द जीनियस को राज मल्होत्रा की हेल्प चाहिए। क्यों रानी अब झांसी, तुम्हारा घोड़ा तुम्हारी तलवार लेके भाग गया क्या? सर फैब्रिक सप्लायर ढूंढना है और हमें कोई क्रेडिट पे देने को तैयार ही नहीं है। उस अरमान को तो मैं भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं हूं। क्यों करूं मैं मदद तुम्हारी? क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं सर। वो तो मैं हूं, लेकिन मैं अरमान की मदद क्यों करूं? क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। हाँ। और मेरे? सर अरमान सर की नहीं, मेरी ही हेल्प कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है जैसे मुझे गुलमोहर की फिक्र नहीं है? नजरों से दूर जरूर हुआ हूं, लेकिन दिल से नहीं। सप्लायर्स की लिस्ट जैसी शादी उससे करो जिसकी तुम इज्जत करते हो, और दोस्ती उससे करो जो तुम्हारी इज्जत करता है। ये बात मेरे 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 ड्राइवर ने कही थी मुझसे।
गिराकर तुमने करिश्मा को पटाया था। ये ग्लास जो तुमने तोड़ा था सचिन तेंदुलकर की 30वीं सेंचुरी पर। ठीक है, ये सब तुम यहीं रख दो, मैं बाद में देख लूंगा। आखिरी बार तुमसे गले मिलने के लिए कहा था, लेकिन एक आखिरी बार हाथ करो मिलाना चाहता। Goodbye. जसी, रानी और झांसी, जसपिंदर, जसपाल, किस नाम से तुम्हें जस्सी यार, थोड़ी देर तुम चुप नहीं बैठ सकती थी? सारा का सारा मजा किरकिरा कर दिया तुमने। अरे अभी तो मैंने उसको वो सैंडल नहीं दी जो किरण फ्रॉम बैंगलोर ने उसको मारी थी। देख 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 कैसे गुस्सा हो रहा है, कैसे गुस्सा हो रहा है, देख थप्पड़ मारने वाला था मुझे वो। यार थोड़ा सा मजा ले रहा था, आई एम सॉरी यार। तो हमने वो सप्लायर से डील फिक्स कर ली, वो हमें क्रेडिट पे फैब्रिक भी दे रहा है सर। थैंक यू सो मच। मैं अपने सप्लायर्स को ढूंढ लूंगा। इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे तुम दोनों की जरूरत है। तुम लोगों को क्या लगता है समझे तुम ही लोग कर सकते हो? अरे जब तुमने उस रुमाल की बात करी थी ना, मैं तभी समझ गया था कुछ गड़बड़ है। क्योंकि वो रुमाल नहीं, स्कार्फ था, स्कार्फ। अरमान तू ना और तू जैसी राज और अरमान का ना यही जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, सारे पाप करेंगे साथ। दोस्ती का मतलब यही होता है, लड़कर फिर हाथ मिलाना। लेकिन क्या नंदू और मैं इस तरह फिर मिलेंगे? जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।